आज़मीन हज 2022 के मुबारक सफर पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में हैदराबाद से भी गुज़िश्ता 20 जून से परवाज रवाना हो रही हैं और जहां से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आज़मीन भी परवाज कर रहे हैं। आज की परवाज में तेलंगाना के 377 आज़मीन मुबारक सफर पर रवाना हुए। आंध्र प्रदेश में इस साल कुल 1161 आज़मीन रवाना हज के मुबारक सफर पर जा रहे हैं और इस मौके पर आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन ने जगन हुकूमत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुल्क की वाहिद रियासत आंध्रा है जहां आज़मीन के लिए माली सहूलियात भी फराहम कराई जा रही हैं। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर मुल्क में अमन और आपसी भाईचारे के लिए दुआओं की अपील की गई। आज तेलंगाना हज हाउस से दूसरा काफिला यानी कि शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले हैं। इसमें 377 हाजी निकल रहे हैं। कुल मिला के 914 हाजी इस तेलंगाना हज हाउस से जा रहे हैं यानी कि शमशाबाद एयरपोर्ट से। आज आंध्र प्रदेश के सीएम ने टोटल हमारे आंध्र प्रदेश से 1161 हाजी जा रहे हैं। इन सबको हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा स्कीम रखा है। नवरत्न स्कीम में एक ऐड करके बिलो 3 लाख इनकम जिसको रहता है उसको 60,000 रुपये और अबो 3 लाख के इनकम जिसको रहता है उसको 30,000 रुपये मिलाकर तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। ये तो स्कीम कहीं हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है और आगे जाकर इंशाअल्लाह और भी कुछ स्कीम ऐड्स करने के लिए और नया हज हाउस बनने के लिए हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द से काम हो जाए। तो आपने देखा लगातार आज़मीन हज का मुबारक सफर पर जाने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मीर मेहदी अली बाकुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, जिस तरीके से हमने बयान भी सुना जो हज कमेटी के चेयरमैन थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा कि मुल्क की वाहिद रियासत है आंध्रा जहां पर आज़मीन की माली मदद भी की जा रही है। तो क्या है ये स्कीम और किस तरीके से माली मदद फराहम की जा रही है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आंध्र प्रदेश की जानिब से 1201 पिलग्रिमेज हज को जाएंगे और जिसका तय हो चुका है और 1416 लोगों का जो है एप्लीकेशन सबमिट हुआ था। जो आंध्र प्रदेश कमेटी के चेयरमैन है मिस्टर गौस लाजम, उन्होंने जी इस्लाम से सिर्फ बात करते हैं कहा कि हिंदुस्तान के 29 रियासतों में ये पहला स्टेट है जहां पर फाइनेंशियल एड जिसको दी गई यानी माली इमदाद की गई, जिसकी एज ए पॉकेट मनी जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए हो तो उनको 60,000 रुपए दिया जा रहा है ताकि वो वहां पर कुछ खर्चा कर सके और जिसकी 3 लाख से ज्यादा हो उसको 30,000 रुपए हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है। यानी उनको जो है माली खर्चे के लिए उनको खर्चे के लिए वहां पर कोई मुश्किलों का सामना ना हो, इसलिए हुकूमत की जानिब से उन्हें ये तोहफा दिया जा रहा है जो पूरे 29 रियासतों में किसी रियासत के चीफ मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं। ये उनका एक कहना है। दूसरा, ये आज इनकी दूसरी फ्लाइट हज के लिए रवाना हो चुकी है जिससे मिस्टर गौस लाजम जो आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन है वो उन्होंने उनको फ्लैग ऑफ किया। उन लोग भी वहां पर लगातार पासपोर्ट जब आप देंगे तो उनके 81,000 रुपए उनसे डिपॉजिट करके उन्हें स्लिप दे रहे थे। जो सिस्टम यहाँ पर है उसी तरह वही सिस्टम है, वहां पर भी एक ही छत के नीचे पूरा चेक किया जाता है। आपके 6 पासपोर्ट साइज फोटो ले आते हैं, सर्टिफिकेट ले जाते हैं। वहां पर मिनारिटी पीपल होम सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज भी वहां पर अवेलेबल मौजूद है। जो जब भी इनका कोई काफिला यहाँ जाता है तो उन्हें सीधा इनको ले आकर बस में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ते हैं। डायरेक्ट एरोप्लेन के बाद वहां उसी को प्लेन में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। मगर उनको ये बातें अच्छी लगती है क्योंकि हर कोई करता है, लेकिन इनका जो दावा है, इनका जो कहना है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने 3 लाख रुपए जिसके एनुअल वो है उसको जो है 60,000 रुपए देना और 30,000 रुपए का जो इनकम है जो 3 लाख रुपए है, तो वो बिल्कुल सही बात है। कोई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र यहाँ के लोग आज हैदराबाद से जा रहे हैं मगर ये पैकेज किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल यकीनन ये तारीफ के काबिल बात है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो आज़मीन है जो हज के मुबारक सफर पर जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से इस हवाले से सहूलत फराहम होगी। तो तमाम तर इंतजाम के हवाले से भी हम आपसे तफसील देते रहते हैं। फिलहाल तफसील के लिए मीर बाकुरी बेहद शुक्रिया।